मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे प्यारे बच्चों, नवम वर्ग की संस्कृत की पिछली कक्षा में मैं पाठ 3 गो दोहनम गाय दूहना अर्थात मिल्सिंग काऊ का 3 दृश्य यानी तृतीय दृश्य तक पढ़ा दिया था। आज मैं चौथे दृश्य से पढ़ा करके वीडियो बना करके आप सबों के पास भेज रहा हूँ। इसका चौथा दृश्य में कुंभकार माने कुम्हार घट रचनायाम रीढ़ गायति माने घड़ा बनाते हुए गायता रहता है कि ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटानम जीवनम भंगुरम सर्वम जथैव मृतिका घट। माने जिस प्रकार ये जीवन भंगुर है, जीवन नश्वर है, उसी प्रकार ये मिट्टी का बना हुआ मृतिका माने मिट्टी का बना हुआ घड़ा भी नश्वर है। ये जान कर के भी वो अपनी पेट चलाने के कारण जीविका हेतु घड़े को बना रहा है। चंदन कहता है कि नमस्करोमि तात, नमस्कार करता हूँ तात, 15 घटान इच्छामि, 15 घड़ा चाहता हूँ, किम दास्यामि क्या दूंगा, कथम न, देवेश कहता है कथम न क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते, ये बेचने के लिए ही घड़े हैं, गृहान घटान, ये घड़ों को ग्रहण करो, 570 रुपये कानी यानी 500 रुपये च देही माने मुझे दे दो। घड़े के कीमत के स्वरूप में चंदन कहता है कि साधु सही परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एवं दातुम शक्यते, यानी दाम तो कीमत तो दूध को बेच कर ही दे सकता हूँ। तो देवेश कहता है कि क्षम्यताम, क्षमा कीजिए पुत्र, मूल्यम बिना तो एकम अपि घटम न दास्यामी, मूल्य के बिना कीमत के बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दे सकता हूँ। मल्लिका बोलती है स्वाभूषणम दातुम इच्छामी, अपनी आभूषण को देने लगती है कि तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि, यदि आज ही दाम देना जरूरी है तो गृहान एतत् आभूषणम, तो इन आभूषणों को ग्रहण कर लो घड़े के कीमत के रूप में। देवेश कहता है कि पुत्री नाहम पाप कर्मम करोमि, मैं इस तरह का पाप नहीं कर सकता, कथम अपि नेक्षामि, कैसे भी नहीं चाहता हूँ, त्वाम आभूषण विहीनाम, तुमको मैं आभूषण से विहीन करना नहीं चाहता। नयतु ले जाओ जथा अभिलिषितान घटान, इच्छित अपने घड़ों को ले जाओ, दुग्धम विक्रिय एवं माने दूध को बेचकर ही घटा मूल्यम ददातु, घड़े का मूल्य दे देना। उभौ माने दोनों कहते हैं धन्यो असी तात, धन्य हैं आप, धन्यो असी माने धन्य है। 5वां दृश्य स्टार्ट होता है। चंदन कहता है धेनुम प्रणम्य, धेनु को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगल चरण गा करके, मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम, सत्वरम माने शीघ्र, मल्लिका शीघ्र आगच्छ माने आओ। मल्लिका कहती है आयामी नाथ, आ गई नाथ, दोहनम आरभ्व तावत माने दूहना शुरू कर दीजिए। चंदन धेनु के समीप में जाकर गाय को दूहना चाहता है, त्यों ही धेनु जो है पृष्ठ पादेन प्रहरती, पिछले पैर से प्रहार कर देती है। चंदन पात्र के साथ बाल्टी के साथ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देही, और कहता है कि नंदिनी दूध दो, किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया है, पुनः प्रयासम करोति, फिर प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारे न ताडित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, नंदिनी बार बार अपने पिछले पैर से प्रहार करते हुए रक्त रंजित यानी खून से लथपथ कर देती है। हाँ हतो अस्मि, हाँ मैं मारा गया, घायल हो गया। चित्कारम कुर्वन् पतति, चित्कार करते हुए चिल्लाते हुए गिर पड़ता है। सर्वे आश्चर्येन चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी चंदन को आश्चर्य से देखने लगते हैं। मल्लिका कहती है चित्कारम श्रुत्वा मन, चिल्लाहट सुनकर के झटिति प्रवेश, झट से प्रवेश करती है। नाथ किम जातम, नाथ क्या हुआ, कथम त्वम रक्त रंजित, कैसे आप रक्त रंजित हो गए, खून से लथपथ हो गए। चंदन कहता है कि धेनु दुग्धम अनुमति में वह न ददाती, गाय जो है दूहने के लिए मुझे अनुमति नहीं देती है। दूहन प्रक्रिया माने दूहने की प्रक्रिया आरंभनम एवं माने दूहने की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही ताड्यति माम, मुझे मार दी। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्यम दुग्धुम प्रयतते, मल्लिका धेनु को सहला करके प्यार से दूध को दूहना चाहती है, किंतु धेनु दुग्धहीना एवं इति अवगच्छति, धेनु जो उसे दुग्ध से हीन समझती है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन से कहती है नाथ अति अनुचितम कृतम, अत्यंत आपने अनुचित किया, अवाभ्यम माने हम दोनों ने, मास पर्यंतम 1 मास तक, धेनु दोहनम कृतम, धेनु दोहन नहीं किया हम सभी ने, सा पीड़म अनुभवती, वह उसे पीड़ा हो गया है।
उसके थन में पीड़ा हो गया है, अतः एव ताड्यति, इसलिए वो ऐसा कर रही है। चंदन कहता है कि देवी मयापि ज्ञातम, मुझे भी मालूम है कि अस्माभि सर्वथा अनुचितम एवं कृतम, हम लोगों ने हमेशा अनुचित किया है कि पूर्णमास पर्यंतम माने 1 महीने तक दोहनम न कृतम, गाय को दुहा नहीं है। अतः एव, इसलिए ही दूधम शुष्कम जातम, उसके थन में दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है कि कार्यम अधत्य नियम, माने आज का कार्य जत तदद दैव विद्यताम, दूसरे दिन पर टाल दिया जाता है तो विपरीत गति होती है। स कष्टम लभते ध्रुवम, ध्रुवम माने निश्चित में वह व्यक्ति जो आज का काम कल पर सौंपता है वो कष्ट को प्राप्त करता है। मल्लिका कहती है कि आम भर्त, हाँ भर्त, सत्यमेव, यही सत्य है। मयापि पठितम, मैंने भी पढ़ा है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम, माने सोच विचार कर कोई काम करना चाहिए, कल्याणकारी होता है। जह करोति विचार जे तत्, जो ऐसा विचार करके करता है, स विसिदति मानव, वही उचित मानव है। जो सोच विचार कर कार्य के परिणाम को कोई कार्य शुरू करता है वही व्यक्ति सही व्यक्ति है, वही उचित व्यक्ति है। फिर सभी मिल करके कहते हैं कि दिनस्य कार्यम तस्मिनेव दिने कर्तव्यम, माने दिन का कार्य उसी दिन कर लेना चाहिए, अगले दिन पर नहीं सौंपना चाहिए। जह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, सह कष्टम लभते, वह कष्ट को प्राप्त करता है। ध्रुवम माने निश्चित रूप में। जवनिका पतनम माने पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाने लगते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, माने ये आदान और प्रदान, लेन और देन जो है यही कर्म के कर्तव्य होते हैं। क्षिप्रम क्रियमाणस्य, क्षिप्रम माने शीघ्र कोई काम करने से, कालः पिबति तत्रसम, तद्रसम, ये व्यंजन संधि है, तत् जोड़ रसम मिलके तद्रसम बना है। यानी कर्तव्य, कर्म का जो कर्तव्य है वो आदान प्रदान है, यानी कर्म का कर्तव्य आदान प्रदान है, लेन देन है, ठीक है ना। लेकिन क्षिप्रम, कोई भी शीघ्र अगर काम करता है, बिना सोच विचारे कोई भी काम को करता है तो उसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। जैसा कि इसमें पाठ में दिखाया गया है कि 1 महीने तक गाय को नहीं दूहा गया, एक ही दिन में सारे दूध दूह लेने के लिए ज़्यादा लालच के कारण गाय को 1 महीने तक नहीं दूहने के कारण वो गाय 100 ग्राम भी दूध नहीं दे पाती है समयानुसार। ये इसलिए कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। और मुख्य रूप से इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि आज का काम कभी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। छात्रों, इस बात को एकदम गांठ बांध लें कि आज का काम आज ही करना चाहिए, आज का काम कल पर नहीं सौंपना चाहिए। कल कभी नहीं आता है, कल को किसी ने नहीं देखा है, कल क्या होगा इसको कोई नहीं जानता है, इसलिए आज का काम आज ही कर लेने में ही भलाई है। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और कक्षा के दौरान कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सभी पूछेंगे। धन्यवाद।